सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बाहरों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। साफ साफ कहो विद्या, तुम शाम को 5 बजे पेपर्स ले पाओगी या नहीं? कौन से पेपर्स? अरे बुआ जी, वो शाम को मेरे कुछ पेपर्स आ रहे हैं, तो बस उसी को लेकर डिस्कशन चल रही है। और हम विद्या से बस इतना ही कह रहे थे कि वो पेपर्स विद्या ले ले। अच्छा विद्या, पेपर्स कुरियर से आएंगे, तुम साइन तो नहीं कर पाओगी? एक काम करना, तुम अंगूठा लगा देना, ठीक है? पेपर्स हम ले लेंगे, हम तो घर पर ही हैं। ओह ग्रेट, चलिए, थैंक यू सो मच। वैसे विद्या, तुम जा कहाँ रही हो? विद्या, सागर कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? शॉपिंग करने जा रही हैं, डॉक्टर के पास जा रही हैं, या फिर किसी दोस्त से मिलने जा रही हैं? बताइए ना इन्हें। हम अपनी एक सहेली के यहाँ जा रहे हैं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसी के यहाँ जा रहे हैं हम। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे दोस्त तो बने। अरे तुम लोग सब इतने सवाल क्यों कर रहे हो उससे? विद्या कभी कहीं बाहर जाती है क्या? और अगर आज वो जा रही है तो अच्छी बात है। धन्यवाद माँ। चलिए मैं चलता हूँ। शालू, 10 बज रहे, ये अभी तक सो रहा है। चल देखते हैं। चलिए। लगता है इसे ठंड लग रही है। देख कैसे चादर में घुसा सो रहा है। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? शालू, विद्या सही कह रही थी, दूध में जहर था, ये तो मर चुका है। खून, लाश, खून, 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 लाश, लाश। चिल्ला क्यों रहे हैं आप लोग? अरे हम तो सिर्फ चिल्ला रहे हैं, अब तुम रो, चूड़ियां तोड़ो, मांग का सिंदूर मिटाओ। क्या? अरे हाँ, देखो देखो कैसे मरा पड़ा है यहाँ। देखो देखो तो सही, तुम्हारा पति गुजर चुका है, ये देखो यहाँ मरा पड़ा है। चुप तो चुप, अब ये मंगलसूत्र निकालना पड़ेगा, चूड़ियां तोड़नी पड़ेगी, बड़ा होगा फिर चूड़ियां। कहाँ हुआ मोटी? कितनी खुशी हुई आपको जिंदा देखकर, मेरा मतलब है कितनी खुशी हुई आपको ठीक देखकर। हर्ष, ये विद्या और उसका परिवार हमें चैन से जीने नहीं देंगे। I say get out. चलो। कहाँ हुआ?
चली गई है? जी नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। हर्ष, हर्ष, उठिए ना। फिर सो गए आप? देखिए बहुत देर हो गई है, उठिए। क्या हो क्या गया आपको? कोई नींद की गोली खा ली है क्या? नींद की गोली नहीं। इतना घबरा क्यों रहे आप? बस पूछा ही तो है मैंने। उठिए ना हर्ष। उठ रहे हैं। चंद्रा उठो, मुझे बताओ मैं इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं, पिंक या ब्लू? ब्लू, हमेशा ब्लू पहना करो, बहुत ही अच्छी लगती हो। हाँ ना। हर्ष, आपकी प्रॉब्लम क्या है हुआ थी? अब बार बार हमारे कमरे में क्यों आ जाती? या आप भी उस विद्या जैसी हो गई है जिससे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती? चंद्रा, दूसरों से जलने वाली। जाइए यहाँ से। तुम कहाँ गई थी विद्या? हमें तो लगा तुम नहीं पहुंच पाओगे, बस आरती शुरू ही होने वाली थी। तो माफ कर दीजिएगा, हम दरअसल वो रास्ते में बहुत भीड़ थी इसलिए हमें देर हो गई इतनी। भीड़? I mean, किस एरिया में थी तुम? दी इट्स ओके, ऐसी कौन सी बात है? विद्या आरती के पहले आ गई है, बस काफी है। और हाँ, तुम्हारी सहेली कैसी है? इज शी बेटर? मतलब अब ठीक है ना वो? वो बहुत बहुत बेहतर है। गुड, चलिए मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ जा रही हो? बेटा अभी आरती करनी है। हाँ। विद्या, तुम इतनी घबराई से क्यों लग रही हो? हम चाची क्यों? हम क्यों घबराएंगे? चलिए ना, आरती करनी है। बुआ जी, नहीं होता हमसे नहीं बोलते बनता झूठ इस तरह से। हर पल हमें पकड़े जाने का डर लगता रहता है। हम क्या करें? मगर आपको झूठ बोलना पड़ेगा विद्या। आप जानते हैं कि आपका मुकाबला किसके साथ है। अगर हमने ये बात छुपा कर नहीं रखी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप देखिएगा विद्या, हमारे इस वार के बाद सिंदूरा हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। बुआ जी, हमें सबसे झूठ बोलना पड़ेगा। हम जानते हैं बेटा, लेकिन बुराई को हराने के लिए बोला गया झूठ सच से भी बड़ा है। और अब हम पीछे नहीं हट सकते। कहाँ यार, सुबह से इतना सोए हैं कि अब नींद ही नहीं आ रही।
हमारी ईशा, अरे हमारी ईशा, अरे हेमा हेमा हेमा। हम हेमा हेमा तुम्हारी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मिलने चले आए। वो गाड़ी बहुत देर से आई, इसलिए रात बहुत हो गई, तो हमने कहा किसी को बिना जगाए। अरे पापा आप बेटा कैसी हो? और आप क्या करने वाले थे? इन्हें मारने वाले थे ना? क्या हुआ? पहचाना नहीं इन्हें? जानते हो ना कौन है ये? जानते हैं ना, काहे नहीं जानते? वो तो अंधेरा था इसलिए पहचान नहीं पाए। कैसे हो चाचा जी? और चाची आप भी तो मारने वाली थी हमें। आप कुछ जाने पहचाने लगते हैं हमें। अरे पापा आपने शायद पहचाना नहीं, ये हमारे बनारस का लफंगा वो हर्ष है। लफंगा हर्ष? हाँ पापा, बस इसका फेस बदल गया है, वही हर्ष है। किसी के घर आने का ये कौन सा वक्त है? अरे सिंदूरा जी प्रणाम। वो क्या है कि हमको सबसे धीमी चलने वाली गाड़ी मिली, उसी को पकड़ा, हर स्टेशन पर रुक रुक कर अब जाके यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ। अरे हम आपको क्या बताएं, ऐसे ऐसे स्टेशन मिले हैं हमें जिनके नाम हमने आज तक सुनबे नहीं किए, जैसे गोमती, हसनपुर, मैनपुरी। ऐसे ऐसे स्टेशन। अरे छोटे ठाकुर नमस्ते। हेलो। आप जब से ठीक हुए हैं आपसे तो हम मिल ही नहीं पाए। कैसे रहा आपका सफर? अरे सफर की बात तो मत कीजिए छोटे ठाकुर, जान निकल जाती है जान। अरे भैया हर स्टेशन पर रुकते गए, कुछ ना कुछ खरीदते गए, खाते गए, चाय पीते गए, और मैनपुरी स्टेशन से ये कुछ पकौड़ी खरीदी है, हमने सोचा आप लोग के लिए लेते चले। लीजिए ना। ओके, थैंक यू। नहीं खाएंगे आप? अच्छा आप लोग कोई खाएगा? नहीं मुझे ना तुमने बेटा आप ले लीजिए। नहीं। हमें सचमुच लगता है हमने आपको कहीं ना कहीं देखा जरूर है। वो कहा है ना चाचा जी, शक्ल हमारी बदल गई हो पर मुस्कान जो है वो वही पुरानी वाली है, इसलिए शायद आपने पहचान लिया। बहुत रात हो गई है, चलिए जाकर सो जाते हैं। ये भी खाओ। अरे बहुत हष्ट पुष्ट लग रही हो। सावधान, ये शख्स जिसका नाम राजीव खन्ना है, जो मैनपुरी स्टेशन में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की नौकरी करता था, एक डकैती के सिलसिले में पुलिस को उसकी तलाश है। इनाम 75,000 रुपए। तुम्हारी वजह से हम इस जहन्नुम में फंसे हुए हैं हर्ष, पर इससे अच्छा तो हम राजीव खन्ना की जिंदगी जीते। पुलिस पीछे पड़ी थी पर
वो जिंदगी इस बहरूपिये की जिंदगी से कहीं बेहतर थी। न जाने क्या क्या पंगे लिए हुए तुमने अपनी जिंदगी में हर्ष। एक आम इंसान उन्हें नहीं झेल सकता। काश हम तुमसे मिले ही ना होते तो हमारी जिंदगी यूं नर्क ना बन जाती। काश उस हादसे में हमारे चेहरे पर चोट ना आती। काश हमारी शक्ल ना बदलती। हे भगवान, काश हम बीते हुए उस समय को मोड़ सकते ताकि घर में हम पर कोई शक नहीं करता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं हर्ष? हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं, आज के बाद इस घर में आप पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। और वैसे भी किसी और की परवाह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब हमें आप पे पूरा यकीन है। हम सच कहें हर्ष, आपका ये बदला हुआ चेहरा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप पहले से एक बेहतर इंसान बन के लौटे हैं हर्ष। ये भी कि स्त्री के कपड़े हैं सारे। अरे रमू काका नहीं आए आज? दरअसल वो गांव गए हैं और महीना भर वहीं रहेंगे। ये नहीं कपड़े दिए था कि हमने स्त्री के लिए? हाँ भाभी, आपको यकीन नहीं है तो खुद गिन लीजिए। और ये देखिए डायरी, रामू काका खुद लिख करके गए हैं, पढ़ लीजिए आप। इसे रहने दीजिए आप लाए कपड़े तो सही होंगे। अगर कोई कपड़े छूट गए हो तो आप कर ले आइएगा। जी ठीक है। वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था। घर का धोबी भी सिंह खानदान की बहू से ज्यादा पढ़ा लिखा है। बराबर वालों को तो छोड़ ही दीजिए, अब जो घर में काम करते हैं ये धोबी, माली, दूध वाला, जब इन लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर की बहू अनपढ़ है तो कितना हंसेंगे वो हम पर। बुआ जी, मैं तो अब तक आपके चेहरे के वो भाव भूल नहीं पाई हूँ जब आपको पता चला था कि विद्या अनपढ़ है। हाँ, जब हमें मालूम पड़ा तो हमें भी मायूसी हुई, लेकिन फिर सोचा तो लगा कि ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं। बुआ जी। हाँ सिंदूरा, बात सिर्फ इतनी सी है कि माना कि इस जमाने में अनपढ़ होना एक अपराध है, लेकिन लोग बाग तो इससे भी बड़ा अपराध करते हैं। अपराधी होने के बावजूद बड़े फख्र से सर उठाकर चलते हैं। तो क्या ऐसे में विद्या का अनपढ़ होना क्या इतना बड़ा दोष है? आप कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी? सागर का उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। ऐसे में विद्या जैसी पत्नी को साथ ले चलना, जो उनके समाज के तौर तरीकों से वाकिफ होना तो दूर, ठीक से उनकी ज़बान तक नहीं बोल पाती। ऐसे में कितनी इज्जत जाएगी मेरे भाई की। सागर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बुआ जी, सच पूछे तो दी जो कह रही हो बिल्कुल सच है। माना कि विद्या में बहुत खूबियां हैं, बहुत अच्छी लड़की है, मगर अनपढ़ होना एक ऐसी कमी है जो सारे अच्छाइयों को ढक देती है। मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छी लड़की है बुआ जी,
ये बात मैं अपने जहन से निकाल कर नहीं फेंक पा रहा हूं। क्या करूं मैं? नहीं हो रहा ये मुझसे। नहीं होता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। हर गुजरते दिन के साथ सागर के लिए विद्या को बर्दाश्त करना नामुमकिन सा होता जा रहा है ना? सिंदूरा, जहाँ तक हमें याद है तो सब लोग विद्या से इसलिए परेशान थे क्योंकि वो सिंह परिवार और सागर के दौलत की भूखी थी। आपने तो खुद हमसे कहा था कि उन्होंने सागर से शादी ही सिर्फ उसकी दौलत के लिए की है। फिर आप अचानक उसके अनपढ़ होने की बात को इतना तूल क्यों दे रही हैं? सीधी सी बात है बुआ जी, मेरा भोला भाला भाई इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि विद्या हमारे घर की दौलत के पीछे है। और अब सागर को ये बात समझाना कुछ नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए उसके दिल में विद्या के लिए नफरत भरने के लिए मुझे कोई और वजह ढूंढनी पड़ी। तो यही सही। बुआ जी, हम तो सब सागर की बेहतरी चाहते हैं ना, और वो विद्या से छुटकारा पाने पर ही हो सकती है। विद्या को सागर की जिंदगी से ही तो निकालना है। वजह कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कितना ख्याल रखती हैं आप सागर का। बहन हो तो आप जैसी। लेकिन सिंदूरा बेटे, इस तरीके से विद्या से पीछे छुड़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा? बिल्कुल नहीं बुआ जी, सब देखते जाइए। बहुत जल्द एक ऐसी तरकीब चलने वाली हूँ मैं कि विद्या इस घर से बाहर हमेशा के लिए। एक और तरकीब? क्या है वो? सब्र रखिए बुआ जी, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। जैसी पूरी तैयारी हो जाएगी मैं खुद आपको बता दूंगी। बहुत शातिर दिमाग है सिंदूरा। ये खुद जब तक हमें बताएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें ही जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये करना क्या चाहती है, वरना विद्या के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे हेमा, जल्दी आओ। आज मैं कैसे लग रही हूँ? सच संवर के तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने लिए वर ढूंढने जा रही हो। मेरा मतलब है हेमा कि तुम अब सजना संवरना छोड़ो और थोड़ा मकसद पे आ जाओ। और हमारा मकसद है सिंदूरा जी को किसी भी तरीके से प्रभावित करके उनकी पार्टी में शामिल हो जाना। क्या समझी? हाँ हाँ, समझ गई। और तुम मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत ही झाड़ो। चलो जल्दी से, चलो। आरती का हो? चलो आ चलो चलो। बलवंत जी मैडम। मुझे विद्या के हर पल की खबर चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, हर पल की खबर। और याद रहे, मुँह ज़बानी नहीं, वो जो कुछ भी करे मुझे उसकी फोटोग्राफ चाहिए। काम हो जाएगा मैडम। गुड। वो जैसे ही निकलेगी मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। मैं तुम्हें फिर से आगाह करती हूँ, इस काम में कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। विद्या को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। अरे बुआ जी, बुआ जी, आप यहाँ? हम भी यही पूछना चाह रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि ये यहाँ। एक मिनट। सिंदूरा बेटे, हम आपसे कुलदेवी की महापूजा के विषय में बात करने आए थे। कुलदेवी की महापूजा? हाँ, देखिए ना,
2 दिन बाद सागर का जन्मदिन है, इसीलिए हम कुलदेवी की महापूजा का आयोजन करना चाहते हैं। राघव भाई साहब ने मन्नत मांगी थी कि अगर उन्हें अपना वारिस मिल जाए तो वो उस वारिस के जन्मदिन पर महापूजा रखा करेंगे, और उस पूजा में सागर जो भी मन्नत मांगेंगे वो अवश्य पूरी होगी। सागर की मनोकामना पूरी होगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है बुआ जी। पूजा की तैयारी के लिए आपको मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अपने भाई की मनोकामना पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उस दिन सागर जो भी मांगेगा वो उसे मिलेगा। चलो देखते हैं। आप दोनों अभी तक यहीं खड़े हैं? सुंदरा जी, हम दोनों आपसे ये कहने आए थे कि हम दोनों आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इनका मतलब ये है कि हम दोनों ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चाहे कुछ भी कहे, हम दोनों आप ही के साथ रहेंगे हमेशा। हाँ, अगर आपको यकीन न हो तो हम आपको इस बात का सबूत भी दे सकते हैं कि हम आपके प्रति कितने वफादार हैं। हमें आपकी छोटी बहन चंद्रा की बहुत चिंता सताती है। वो हम जानते हैं कि ये जो हर्ष है ना, असली नहीं है, और इस बात का हम सबूत भी दे सकते हैं। अच्छा, तो जाइए, साबित करने के लिए सबूत लेकर आइए। आपने कहा और समझिए कि काम हो गया। आओ हिमा, चलते हैं। जल्दी आओ, आ जाओ। सच पूछो तो फिलहाल इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है कि हर्ष असली है या नकली है। इस वक्त सिर्फ एक ही बात अहमियत रखती है मेरे लिए, विद्या का इस घर से जाना, उसके बाद सागर को ठिकाने लगाना। बाकी सब बाद में। चीनू, आप शालू के साथ घर की पूरी सजावट की जिम्मेदारी संभालेंगे। सिंदूरा बेटे, मेहमानों को न्योता देने का काम आपका है। हेमा जी, पूजा की सारी सामग्री का इंतजाम आप करेंगी, और पुजारी जी को जो भी दान दक्षिणा देनी है वो भाभी कर लेंगी। नानी बुआ, आपने सबको कोई ना कोई काम दिया, लेकिन विद्या मामी को कुछ भी नहीं दिया। विद्या मामी खाना बहुत अच्छा बनाती है, उन्हें भी काम दो ना। नहीं बेटा, इस पूजा में खास तरह के पकवान बनते हैं, उसके लिए हमने खास तौर से बनारस से रसोइये बुलवाए हैं। तो फिर मामी क्या करेंगी? सागर के जन्मदिन के लिए जो भी तैयारियां उन्हें करनी है वो कर सकती है। हाँ, जैसे मैं मिस्टर ओशन के लिए बर्थडे कार्ड बना रहा हूँ। चीनू भैया, आप मिस्टर ओशन को कौन सा गिफ्ट दोगे? ओह नो, ये तो मैंने और चीनू जी ने थॉट ही नहीं किया है। हमने थॉट कर दिया है, मगर हम सबके सामने नहीं बताएंगे। वैसे भाभी, आप क्या उपहार देने वाली हैं दद्दा को? जो भी इन्हें पसंद हो। लेकिन विद्या, जब तक तुम इससे पूछोगे नहीं कि इसे क्या पसंद है, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इसे क्या चाहिए? हाँ सागर, बताओ बेटा, क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं माँ, मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बताइए ना मिस्टर ओशन। अच्छा ठीक है, आप हमें ना बताइए, मगर आप भाभी को तो बता दीजिए, क्योंकि भाभी आपको आपकी मनपसंद चीज देना चाहती हैं। विद्या मामी, आप खुद ही पूछो ना मिस्टर ओशन को क्या चाहिए। बोलिए, आप क्या पसंद करेंगे उपहार में?
मुझे एक 160 GB हार्ड डिस्क, 1.66 GHz डुअल को प्रोसेसर, 25 GB रैम की कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप चाहिए। ला सकोगी? देखो विद्या, अगर वादा नहीं निभा सकती हो तो प्लीज अगली बार वादा मत करना।